जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि रिजर्वेशन है क्या, इसको क्यों लागू किया गया और मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन 27% करने में दिक्कत कहाँ आ रही है। क्या ओबीसी रिजर्वेशन को 27% किया गया तो ईडब्ल्यूएस का नुकसान हो सकता है, और मोहन यादव के सनातनी हिंदू से लेकर के रामद्रोही होने तक की कहानी को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में रिजर्वेशन सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक सोच है। एक सोच जो बराबरी, न्याय और सामाजिक इंसाफ पर टिकी है। लेकिन हमारे समाज के कुछ हिस्से अभी भी पीछे हैं, ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी। ये कहानी उन्हीं लोगों की है जिन्हें समाज ने सदियों तक दबाया, जिन्हें उनके हक नहीं मिले और जिनके लिए भारत ने एक नया नियम बनाया, आरक्षण। और जब मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का सवाल आता है तो पॉलिटिक्स और हिपोक्रेसी क्यों जोड़ दी जाती है। और एसटी ट्राइब्स का इतिहास सिर्फ स्ट्रगल का नहीं बल्कि अत्याचार और सामाजिक ऑपरेशन का भी है। एससी जिन्हें अछूत कहा गया, जिन्हें मंदिर, स्कूल और समाज के बेसिक हक से वंचित रखा। एसटी जो पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं, समाज से अलग और इग्नोर किए गए। दलितों पर सदियों तक अत्याचार किया। उदाहरण के लिए जाटों, वाल्मीकि, धोबी जैसे जातियों को ले सकते हैं। इनके ऊपर ना ही सिर्फ शोषण हुआ बल्कि सामाजिक भेदभाव भी था कि ये कभी बराबरी के दौर में ना आए। अत्याचार, जमीन से वंचित रहना और शोषण, ये सब उनका रियलिटी था और इसलिए 15% का रिजर्वेशन उनको एक बराबरी का अधिकार देता है। एसटी के लिए 7.5% और एससी के लिए 15%, ये सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि बराबरी के लिए एक प्रयास है। ओबीसी वो लोग जो थोड़ा सुधरे लेकिन सामाजिक रूप से अभी भी पिछड़े हैं। यादव, कुशवाहा, कुर्मी, गुप्ता, लोहार जैसे समुदाय इसमें आते हैं। मंडल कमीशन ने 1980 में रिपोर्ट दी जो दिखाती है कि देश के 52% लोग ओबीसी कैटेगरी में है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 12%। 27% रिजर्वेशन का स्टेप ये गैप दूर करने के लिए था, लेकिन 1990 में इसे लागू करने पर देश भर में प्रोटेस्ट हुए, स्टूडेंट्स सड़कों पर आए और कुछ ने अपनी जान तक दे दी। आज वही लड़ाई मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने 27% ओबीसी रिप्रेजेंटेशन प्लान में देखने को मिल रही। 2019 में 113वां संविधान संशोधन आता है जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनी। ये उन लोगों के लिए है जो एससी, एसटी और ओबीसी में नहीं आते, यानी ब्राह्मण, राजपूत, बनिया। इनके लिए 10% रिजर्वेशन है ताकि टोटल फेयरनेस मेंटेन हो। ये दिखाता है कि सिस्टम इवॉल्व हो रहा है और देश के हर वर्ग के हित का बात रखा जा रहा है। अब समझते हैं ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिलाने में दिक्कत कहाँ आ रही है। तो यहाँ पे एक दिक्कत ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा स्वने केस में कहा कि टोटल रिजर्वेशन जो है वो 50% से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन साथ में एक क्लॉज भी दिया कि किसी विशेष परिस्थिति में राज्य जो है अपना लिमिट बढ़ा सकता है। तमिलनाडु में ये जो लिमिट है 50% से बढ़ करके 69% तक चला गया है और मध्य प्रदेश जो है उसमें सोशल डिसेबिलिटी इतनी गहरी है कि 27% का जो आरक्षण है वो जस्टिफाइड है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्या विशेष परिस्थिति है जिसके आधार पर मोहन यादव 27% रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं ओबीसी समुदाय के लिए। तो मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में 51% जो आबादी है वो ओबीसी समुदाय की है, यानी इस 100 में से 51 लोग जो हैं यादव, कुर्मी, कुशवाहा जैसे ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन उनके लिए 100 में से सिर्फ 14 सीट्स ही हैं। अब आप जरा मोहन यादव के इस बयान को सुनिए। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 27% आरक्षण देने के लिए और इसीलिए जैसे कांग्रेस के समय से केवल बगैर सर्वे, बगैर तैयारी के चाप कागज लेकर के आरक्षण देने की बात करके भ्रम जो फैलाया गया था, उस भ्रम को आधार पर बरसों तक कोर्ट में लगा है। इसलिए हमने इसके बजाय अपने अधिकारियों से कहा है और वो एक कानून बना करके सहकारिता के जो कानून लेकर के हमारी विधानसभा में बिल लेकर आए
हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं। और ये जो 27% आरक्षण की प्रतिबद्धता है, 14% के अलावा जो हमारे जो शेष बच्चे लोग हैं उन सबको इसका लाभ किसी मिले। आज जैसे बदलते दौर में हमने अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों से लंबित मसलों का निराकरण किया, चाहे वो प्रमोशन वाला मामला, उसी प्रकार से लंबित ऐसे विद्यार्थी जो इस चक्कर में कोर्ट के कारण से ज्वाइन नहीं दे पाए, उन सबको भी हम कोशिश करेंगे सबको ज्वाइन नहीं कराए। वो 27% आरक्षण देने के लिए मध्य सरकार प्रतिबद्ध है। यादव के इस बयान के बाद एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आती है दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल का हिपोक्रेसी। क्योंकि कल तक ये लोग मोहन यादव को देशभक्त, सनातनी हिंदू, असली यदुवंशी बोल करके यूपी के अखिलेश यादव से कंपेयर किया करते थे कि कौन है सबसे बड़ा हिंदू, मोहन यादव या अखिलेश यादव। आज वहीं बीजेपी आईटी सेल मोहन यादव को देशद्रोही, रामद्रोही साबित करने पे तुली हुई है। ठीक ऐसा इन्होंने सोनम वांगचुक के साथ किया। सोनम वांगचुक का इन्होंने इस्तेमाल किया 2019 में, और अब जब वो लद्दाख के इन्वायरमेंट और एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, जब उन्हें लॉजिकल राइट्स और ग्लेशियर प्रोटेक्शन की बात की, तब उनको चाइना फंडेड एजेंट कहा गया, पाकिस्तान से लिंक उनका बताया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं लगता आपको? और क्या इससे ये प्रूफ नहीं होता कि बीजेपी इस्तेमालू पार्टी है, ये सबका इस्तेमाल करती है और जब इसका काम निकल जाता है तो फिर ये सबको किनारा कर देती है। ये सीएम काम नीतीश कुमार के साथ नहीं हो रहा, क्योंकि बीजेपी के प्लान में जो आगे नहीं होता है उससे बीजेपी अपना धीरे धीरे रास्ता अलग करने लगती है। क्योंकि नीतीश कुमार जब भी एनडीए में होते हैं वो विकास पुरुष होते हैं, लेकिन जैसे ही एनडीए छोड़ते हैं उनके डीएनए पे सवाल उठाया जाने लगता है। इस पर नीतीश कुमार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी लिया था। उन्होंने किया ये था कि अपने सर का बाल जो है वो कटवा लिया था, नाखून कटवा लिया था और ये नरेंद्र मोदी को भिजवा दिया था कि ये लीजिए मोदी जी, ये है मेरा डीएनए, आगे से मेरे डीएनए पे आवाज़ नहीं उठाइएगा। क्या अगर कल को सम्राट चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य का जमीर जग जाता है और ये लोग भी अपने समाज के लिए आवाज़ उठाना शुरू करते हैं, अपने हिसाब से काम करना शुरू करते हैं, तो क्या ये लोग भी देशद्रोही हो जाएंगे? ये लोग भी हिंदू धर्म से निकाल दिए जाएंगे? ये लोग भी रामद्रोही हो जाएंगे? क्योंकि ये तो डिसाइड वही करती है ना बीजेपी की, कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है, कौन सनातन है, कौन सनातनी नहीं है, कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है। बीजेपी आईटी सेल वाले इंसान होते हुए भी इंसान नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ज़मीर नहीं होता, अपना सोच नहीं होता, अपना सोचने समझने का शक्ति नहीं होता। बस ऊपर से जो ट्वीट्स आता है और उस पर कुछ रुपए मिलते हैं, ये लोग बस कॉपी पेस्ट करके पोस्ट कर देते हैं। तो इससे अच्छा तो भाई तुम एआई ही बन जाओ। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।